आप कैसे हैं? होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं ठीक वैसे ही सांस भी लेते हैं। सांस लेते हैं यानी ब्रीथ इन करते हैं। जब प्लांट्स ब्रीथ इन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये भी समझा था कि हम प्लांट्स के साथ गिव एंड टेक का काम करते हैं। हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं और उनके बदले में हम उनसे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और इसीलिए हमारा और प्लांट का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं प्लांट की। क्या होते हैं प्लांट? आपके घर में बहुत सारे प्लांट होंगे, अगर बगीचा है तो आप अपने सराउंडिंग्स में आसपास भी बहुत सारे प्लांट्स देखते होंगे। लेकिन प्लांट्स होते क्या हैं? आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स यानी ऐसे लिविंग बीइंग जो और ऑन द अर्थ या फिर इन द अर्थ जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? प्लांट्स में होते हैं स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये सारे नाम थोड़े से फैमिलियर लग रहे हैं। आपने शायद 4th क्लास में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम प्लांट्स क्या होते हैं और प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं या प्लांट्स का रिप्रोडक्शन क्या होता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में जो है वो बात करेंगे। अभी हमने सिंपल सी लैंग्वेज प्लांट्स के बारे में पढ़ा या प्लांट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि प्लांट क्या होते हैं? ऐसे लिविंग बीइंग यानी जो चीज़ें या जो सांस लेता है वो सब लिविंग होते हैं। तो प्लांट भी क्या है? एक लिविंग बीइंग है। जो चीज़ें सांस लेती है वो सब लिविंग बीइंग होती है और प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है, इसलिए वो भी अपने ही जैसे और दूसरे काइंड्स के प्लांट्स को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। तो रिप्रोडक्शन पे आने के पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है पहले वो एक्सप्लेन करती हूँ। Reproduction, a process in which living being give birth to their young one is called reproduction. कैसी प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग्स यानी कौन सी चीज़, कौन इसमें शामिल होगा? इसमें शामिल होंगे ह्यूमंस यानी हम लोग, प्लांट्स और एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग के बारे में आपको पता है, ह्यूमंस भी अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं। फिर आपको एनिमल्स के बारे में भी पता है कि एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है एनिमल्स के भी जो बेबीज होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने छोटे छोटे बेबीज को। आपको पता है डायरेक्ट बर्थ कौन से बेबीज देते हैं? नाम तो पता होगा। काऊ हुआ, गोट हुआ, बफेलो हुआ, लायन हुआ, ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बेबीज को। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ नहीं देते हैं बेबीज को, वो एग्स देते हैं और उन एग्स के थ्रू जो है वो बेबीज बाहर आते हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, हम अगर एनिमल्स की बात करें और ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग तो डायरेक्ट बर्थ देंगे बेबीज को, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है वो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। एक जो वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बेबीज को और दूसरा वो जिसमें वो एग देते हैं और एग में से कुछ टाइम के बाद जो है वो बेबीज बाहर आते हैं। ये तो सिंपल रिप्रोडक्शन की बात हुई, यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने ही जैसे और काइंड को जो है वो बर्थ देते हैं। लेकिन हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या आपको पता है प्लांट भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं? प्लांट्स भी अपने ही जैसे दूसरे प्लांट्स को बर्थ देते हैं। हम देखते हैं, हमने एक प्लांट लगाया था लेकिन धीरे धीरे देखते हैं आसपास और दूसरे प्लांट भी उग जाते हैं। कैसे उगते हैं? प्लांट भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। तो पहले हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट की डेफिनेशन लिखी है, देखिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट आर बॉर्न इज कॉल्ड प्लांट रिप्रोडक्शन। सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने ही जैसे और काइंड को बर्थ देते हैं, वो क्या हुआ? प्लांट रिप्रोडक्शन। अब आप सोचोगे प्लांट कैसे बर्थ देंगे, उनके बेबीज कैसे आते हैं? आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर भी पढ़ा है आपने कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होती है इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये इनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के थ्रू होती है। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं हमारे?
सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सब क्या है आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, यानी प्लांट्स किस किस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे नए प्लांट्स और उगते हैं, सीड्स के थ्रू उगते हैं, रूट्स के थ्रू उगते हैं, स्टेम्स के थ्रू उगते हैं और लीव्स के थ्रू उगते हैं। अब हम सबसे पहले जो है प्लांट्स रिप्रोडक्शन में सीड्स के बारे में बात करते हैं। सीड्स पता है हिंदी लैंग्वेज में सीड को क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में हम सीड को बोलते हैं बीज। बीज से समझ में आता है बीज यानी क्या, सीड्स। आप फ्रूट्स खाते हो, सबको फ्रूट्स खाना बहुत पसंद आता है। प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रूट्स। अब आप बोलोगे ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। कुछ फ्रूट्स हम खाते हैं जिसमें सिंगल सीड होता है, एक ही बीज होता है। कौन सा होते हैं वो फ्रूट्स, नाम पता है, पता होंगे। अभी मैंगो की सीज़न चल रही है, मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, गुठली, सिंगल सीड हुआ। फिर उसके बाद हम लीची खाते हैं, उसमें एक ही बीज होता है, सिंगल सीड हुआ। फिर हम आलू बुखारा खाते हैं, उसमें भी एक ही सीड होता है। यानी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सीड होता है, सिंगल सीड होता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। जैसे पपाया, पपीता खाते हैं, अभी गर्मी के दिन थे, खूब सारा वाटरमेलन खाया होगा, वाटरमेलन यानी तरबूज खाया होगा, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑरेंजेस खाते हैं, संतरे खाते हैं, उसमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। दैट मीन्स कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सीड्स वाले होते हैं और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सीड्स के होते हैं। अब आप क्या करते हो, अभी इन दिनों आम की सीज़न है, आपने आम खाया, आम की गुठली कई बार आप ऐसे ही फेंक देते हो। थोड़े दिन बाद आप देखते हो, अगर वहाँ सॉइल रही तो थोड़े दिन बाद आप देखते हो उसमें से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर गया। दैट मीन्स सीड जो है वो कई बार न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी हम सीड्स के थ्रू भी न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। हमारे घर में बगीचा होता है या गार्डन होता है, या हम गमले में कई बार क्या करते हैं, हमें जो चीज़ पसंद आती है हम बाज़ार से उसके सीड्स खरीद के लाते हैं, सॉइल में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और फिर थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो निकल जाते हैं। इन छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सेडलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडलिंग्स बोलते हैं। यानी प्लांट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में नए प्लांट्स जो है वो सीड्स के थ्रू भी निकलते हैं या उगते हैं। अब सीड्स जो है वो अपने आप ऐसे नहीं उगते हैं। जब हम सीड्स को ज़मीन में डालते हैं उसके लिए प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब प्रॉपर चीज़ क्या होगी सीड के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल होगा, मिट्टी होगी। बिना मिट्टी के तो सीड आप कहाँ डालोगे, ऐसे तो नहीं डाल सकते। हम मिट्टी के अंदर सीड डालते हैं ना, एयर चाहिए, हवा चाहिए, फिर प्रॉपर सनलाइट चाहिए और वाटरिंग चाहिए। यानी सीड्स कब ग्रो करेगा, जब प्रॉपर उसको एयर मिलेगी, वाटर मिलेगी, सनलाइट मिलेगी और सॉइल मिलेगी। और वो सॉइल कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सॉइल होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी और अगर आपके सीड्स भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो प्लांट्स आपकी ग्रो नहीं करेंगे। तो सीड्स को ग्रो करते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट होनी चाहिए। अब हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय सीड्स। प्लांट्स जो है वो सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू कैसे ग्रो करते हैं। लेकिन प्लांट्स सीड्स के अलावा ही नहीं ग्रो करते हैं बल्कि और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। दैट मीन्स क्या, ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स को उगाने के लिए आपको सीड ही सॉइल में डालना पड़े। प्लांट्स को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए और दूसरे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी है मैं आपको वो समझाना चाहूँगी। न्यू वर्ड है थोड़ा सा आपके लिए और थोड़ा बड़ा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव यानी वनस्पति। अच्छा, मैं आपको हिंदी मीनिंग साथ में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको वो वर्ड एकदम बड़े भारी भरकम नहीं लगे। दैट मीन्स अगर आप कभी गूगल पे सर्च करना चाहो या डिक्शनरी में देखना चाहो तो आपको आसानी से उसका हिंदी मीनिंग भी समझ में आ जाए। इसीलिए मैं साथ ही साथ में जहाँ मुझे ज़रूरत होती है हिंदी मीनिंग भी बताती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वनस्पति, वनस्पति यानी आपके प्लांट्स, और प्रोपोगेशन यानी प्रचार, यानी आपके जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं वो और कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स which do not use seeds but other parts of plants। यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सीड को छोड़ के जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, अगर उसके थ्रू प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस
को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द प्रोसेस ऑफ reproduction in plants which do not use seeds but other parts of plants. Other parts of plants यानी stem हुआ, leaves हुई, roots हुआ, इनके थ्रू जब प्लांट्स को ग्रो करते हैं वो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है। स्टेम्स, कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जो एडिबल होती है, एडिबल होती है यानी वो हम खाते हैं। रोज प्लांट सबने देखा है, हम खाते नहीं है लेकिन रोज का प्लांट सबके घर में लगाते हैं। आपने देखा है कि रोज को कैसे लगाते हैं? हम क्या करते हैं, रोज की एक स्टेम कट करते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं कलम। हम रोज की एक कलम कट करते हैं और उसको दूसरे गमले में लगा देते हैं, ग्रो कर देते हैं और इससे आप थोड़े दिन बाद देखोगे उसमें नई नई लीव्स जो है वो ग्रो करने लग गई है। दैट मीन्स यहाँ हमने सीड का यूज़ नहीं करा है, यहाँ हमने किस चीज़ का यूज़ करा है? हमने एक सीड का यूज़ करा है जिसके थ्रू जो है वो प्लांट ग्रो करता है। तो ये स्टेम कटिंग के थ्रू जो है वो प्लांट ग्रो कर रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपका शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना, साठा जिसको हम बोलते हैं। छोटे छोटे उसमें स्टेम्स होते हैं और ऐसे बीच में डिवाइड रहता है। अगर आप उसकी स्टेम को कट करके वापस ज़मीन में ग्रो कर देंगे तो वो जो आपका शुगर कैन के गन्ना है वो भी ज़मीन में से ग्रो कर देगा। कई बार आप देखेंगे कि पोटैटो होता है, पोटैटो यूज़ करते हैं, घर में रख देते हैं और बहुत दिन हो जाता है पोटैटो को, तो आप देखोगे उसमें से नया सा पोटैटो वापस ग्रो करने लग जाता है, छोटा छोटा उगने लगता है। तो ये स्टेम्स के थ्रू जो है वो पोटैटो ग्रो हुआ है। दैट मीन्स कुछ वेजिटेबल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है लीव्स। ब्रायोफाइलम लीव्स, स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, ब्रायोफाइलम लीव्स। ब्रायोफाइलम लीव्स अपने आप में पूरा एक प्लांट होता है, इसमें लीव्स ही होती हैं और लीव्स के जो एजेस होते हैं, लीव्स का जो कॉर्नर होता है उस पर नई नई लीव्स वापस से ग्रो करने लगती है, उसी पे नई नई लीव्स उगने लगती है। लास्ट मैंने लिखा है रूट। रूट्स के थ्रू आप कैरेट खाते हो, गाजर खाते हो, आप रेडिश खाते हो, मूली खाते हो और स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं हम रतालू खाते हैं। आप गाजर या मूली घर में लाएंगे तो आप देखेंगे उसकी थोड़ी थोड़ी सी रूट्स जो है मूली के अंदर या गाजर के अंदर लगी भी रहती है। आप इसी गाजर और मूली को वापस ज़मीन में ग्रो कर देंगे, ज़मीन में डाल देंगे तो वो थोड़े दिन बाद अपने आप वापस जो है उसमें से नई लीव्स जो है वो ग्रो करने लग जाएगी। दैट मीन्स क्या, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट मीन्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। अब आगे हम दूसरे फिर वीडियो में मिलेंगे। टिल देन सी यू।